हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एंट्री हमारी हो चुकी है एक नए साल में। आज 4:50 पर ये एकदम नए कैलेंडर के मुताबिक शुरू हो रहा गूंज है, लेकिन इसके तेवर वही रहने वाले हैं, इसकी गूंज वैसी ही रहने वाली है और आपकी मोहब्बत की दरकार भी वैसी ही हम चाहेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज। आज साल का पहला दिन है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को नए साल की खूब सारी मुबारकबाद। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गूंज के पहली एपिसोड में हम आज बात करेंगे 2026 के सियासी चैलेंजेस की, क्योंकि 26 की शुरुआत से पहले ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में संगठन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 2025 के आखिरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राज्यसभा के सांसद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। उन्होंने बीजेपी के संगठन की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, किस प्रकार कोट अनकोट किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ एट बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। और फोटो किसकी है? फोटो में आपको नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके ऊपर आडवाणी और उस वक्त की पहली पंक्ति के तमाम बड़े लीडर्स। इस पोस्ट के बाद बीते साल यानी 2025 के आखिर में कुछ दिन इसी चर्चा में बीत गए कि अब तो कांग्रेस के बड़े नेता भी कांग्रेस के कमजोर संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल 2025 के थे, अब नया साल है, तो क्या 2026 में कांग्रेस संगठन के मोर्चे पर इन सारे के सारे चैलेंजेस को जवाब दे पाएगी? क्या कांग्रेस के नेता सिर्फ नैरेटिव के सहारे चुनावी जंग में उतरने की बजाय संगठन के ऊपर या उसे बढ़ाने पर ध्यान देंगे? और क्यों 2026 असल में 2029 की नींव तैयार करने वाला है, यह भी तो आपको जानना जरूरी है। अगर 2026 में कांग्रेस ने संगठन पर काम किया तो 2029 में वो नरेंद्र मोदी की चुनौती देने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। और इसकी वजह भी आपको मैं बता देती हूं। 26 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, फिर 2027 की बड़ी लड़ाई की बिसात इसी साल बिछ जानी है। 2026 के मार्च अप्रैल में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें सिर्फ असम ऐसा राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। कांग्रेस के पास पूरा 1 साल है सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान वो दे सकती है, क्योंकि 2027 की शुरुआत में ही 5 राज्यों में फिर चुनाव होने हैं, जहां उत्तर प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सत्ता के लिए सीधे संघर्ष में शामिल रहेगी। यानी 2025 का अंत कांग्रेस के लिए जिन सवालों के साथ हुआ, 2026 में सवाल यह कि क्या कांग्रेस उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी? बीजेपी के सामने भी 2026 में 2025 के विजय रथ को और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए चैलेंजेस है, क्योंकि साल जो रहा है वो औपचारिक रूप से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद शुरू हुआ और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नवीन शुरुआत तभी मानी जाएगी जब बीजेपी पूर्व का आखिरी किला हासिल कर पाएगी। भारत के नक्शे में जब आप पूर्वी राज्यों को देखते हैं तो एकमात्र राज्य जो भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं पाई है या जीत नहीं पाई है तो वो है पश्चिम बंगाल। एनडीए को आज तक वहां सत्ता हासिल नहीं हो पाई है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई है। और इस एक बयान से आप समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अजय रथ के सामने एक मजबूत दीवार जो है वो बनकर ममता दीदी खड़ी हुई है। और इसीलिए सियासी चुनौतियों के लिहाज से देश के दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, 2026 में इन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत बड़े चैलेंजेस से पार पाना है। और इसीलिए आज सवाल और सवालों की गूंज जनता से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों के मन में है, और वो ये कि क्या कांग्रेस 2026 में दिग्विजय सिंह की सलाह पर चलेगी या फिर 2026 में कांग्रेस किसी बड़ी टूट की तरफ बढ़ेगी, जिसका इशारा पीएम अपने बिहार विजय भाषण में दे चुके हैं। और क्या 2026 में बीजेपी का पश्चिम बंगाल विजय का सपना साकार हो पाएगा? शुरू करते हैं 2026 की गूंज की ये नए एपिसोड। बहुत बहुत स्वागत है तमाम यहां पर हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं।
चलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी का। उनके बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। फिर राजकुमार भाटी जी के बगल में आपको कांग्रेस का पक्ष रखने वाले निखिल जैन नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। उनके बगल में आपको सतीश के सिंह साहब नजर आ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आरएलएम का झंडा अब संभाल चुके अरविंद वाजपेयी जी आपको नजर आ रहे हैं। अब नई पार्टी है, नए चैलेंजर्स हैं। उनके चीफ स्पोक्स पर्सन इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में हमारे साथ है अनंत विजय जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।